ओके चलिए फिर से एक बार देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू आपका पहला क्वेश्चन cos 5x में दिया था, तो हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। इसके बाद cos t का, ऑलरेडी cos t का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है। cos t का क्या मालूम है? माइनस साइन टी। साइन का क्या था? cos था, और cos का क्या था? माइनस साइन टी, माइनस साइन टी। और dt बाई dx लिखे हैं, तो इस केस में आप जब dt बाई dx लिखोगे तो यहाँ पे t की वैल्यू आप पुट कर दो। तो t की वैल्यू आप पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? t की वैल्यू कितनी है? t की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको दी हुई है कि 5x लिया है ना आपने, तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा d ऑफ 5x बाई dx। ठीक है, तो 5x का तो आपको पता है ऑलरेडी कि 5 होता है, 3x का 3 होता है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? इंटू कर दोगे 5। और फाइनल, क्योंकि आंसर हमारा x के टर्म्स में देना है, तो हम लोग आंसर t की जगह पे रिप्लेस कर देंगे। तो -5 cos t का वैल्यू क्या लिया था? -5 साइन, -5 साइन t का वैल्यू 5x, तो वापस पुट कर दिए तो -sin 5x, -5 sin 5x। देखो अब ये मेथड जो है ना, मैं जितने क्वेश्चंस अभी आपको बताऊंगा, जो 4 क्वेश्चन दिए थे वो सारे को मैं 2 मेथड से बताऊंगा। 2 मेथड से इसलिए क्योंकि एक ये जो मेथड है वो बहुत लंबा है, और बहुत लंबा है तो हम लोग यहाँ पे इसको जो है इस मेथड से थोड़ा सा एक और शॉर्टकट मेथड है उससे भी देखेंगे, ताकि वो मेथड अगर आप सीख जाओगे तो इतने लंबे स्टेप्स करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जैसे सबसे पहला y इक्वल्स टू था हम लोगों का cos 5x, राइट? तो cos 5x का आपने पढ़ रखा है क्या? नहीं। याद करो कि अगर ऊपर cos x था तो नीचे dx था, ठीक है? ऊपर cos t था तो नीचे dt था। तो आप क्या करोगे? आप जब लिखोगे dy by dx, तो dy by dx लिखने के टाइम आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। cos t था तो नीचे t आया था, sin t था तो नीचे t आया था, तो cos 5x है तो नीचे 5x आएगा। यानी पहला हम लोग करेंगे d ऑफ cos 5x को किसके टर्म्स में? d ऑफ 5x के टर्म्स में, ठीक है? नेक्स्ट 5x को यहाँ पे d ऑफ 5x है, देखो यहाँ पे आ जाएगा d ऑफ 5x बाई, नीचे करेंगे किसके टर्म्स में? dx के टर्म्स में। अब ऊपर भी cos 5x और नीचे 5x, तो cos 5x का तो आपको पता है, cos t का क्या होता था? माइनस साइन t। cos x का क्या होता था? माइनस साइन x। उसी तरह cos 5x का क्या होगा? माइनस साइन 5x, माइनस साइन 5x। और d ऑफ 5x, तो d ऑफ 5x का क्या करेंगे? 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा -5 साइन 5x। देखो अब वो छोटा या ये छोटा, ये वाला बहुत छोटा है उससे, उसमें बहुत सारे स्टेप्स बच गए, ठीक है? तो स्टार्टिंग में आप कोशिश करना कि इससे भी लेके आना, इससे भी लेके आना, बाद में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला मेथड फॉलो करेंगे। सेकंड वाले मेथड में किसी को कोई दिक्कत है बताइए? पहला मेथड सबको क्लियर होगा, सेकंड मेथड में किसी को दिक्कत है तो चैट में बताइए वंस मोर। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है, ये समझना जरूरी है कि जब भी रहता था हम लोगों का, तो ऊपर cos t तो नीचे dt, याद करो, ऊपर d ऑफ cos t तो नीचे dt, ऊपर d ऑफ cos x तो नीचे dx। तो इस बार ऊपर अगर 5x रहेगा तो नीचे भी हम लोग 5x रखेंगे, ऊपर 5x तो नीचे भी 5x। इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिए हैं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग लिए हैं d ऑफ cos 5x बाई 5x। क्यों? क्योंकि 5x है, यहाँ x की जगह पे 5x है, तो हम लोग को ऊपर भी 5x लेना पड़ेगा और नीचे भी 5x लेना पड़ेगा, और d ऑफ यहाँ पे 5x बाई dx, ठीक है? क्योंकि बता चुका हूँ ऑलरेडी कि sin t का t के टर्म्स में होगा, sin 3t का 3t के टर्म्स में होगा, sin z का z के टर्म्स में होगा, ठीक है? इसलिए cos 5x का 5x के टर्म्स में होगा, ठीक है? अभी क्लियर विपुल और अंशु?
नेक्स्ट हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हम लोगों का वो था एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको भी मैं दो मेथड से बनाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दोनों ही आपको सीखने हैं कि कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी तक आपने एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर का नहीं पढ़ा, तो आप क्या करोगे, आप मान लोगे t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, t विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो y की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी t का स्क्वायर, ठीक है। अब अपने को चाहिए क्या, dy बाई dx। तो dy बाई dx निकालेंगे, तो dy बाई dx में देखो तो जरा सा, ये t स्क्वायर है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, dy बाई dt करना पड़ेगा, क्योंकि x के टर्म्स में तो है ही नहीं। क्या लिखेंगे, dy बाई dt, और फिर क्या लिखेंगे, इनटू t किसके टर्म्स में, देखो x के टर्म में, तो किसके क्या लिखेंगे, dt बाई dx, dt बाई dx। नेक्स्ट y की और t की वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू कितनी थी बाबू, t स्क्वायर, तो पुट कर देंगे यहाँ पे t स्क्वायर, बाई नीचे क्या है dt, और साथ में t की वैल्यू भी, t की वैल्यू t को क्या माने थे, एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3। आप लोग बताओगे टी स्क्वायर का t के टर्म्स में डिफरेंशिएशन क्या होता है, टी स्क्वायर का t के टर्म्स में डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन। टी स्क्वायर का टी के टर्म्स में, ठीक है। रूपम क्या दिक्कत है, टी स्क्वायर का वन कैसे बोल रहे हैं आप, हाँ 2t, चलो ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। टी स्क्वायर का टी के टर्म्स में डिफरेंशिएशन 2t, तो यहाँ पे लिख देंगे 2t, और इनटू मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के टर्म्स में, तो जैसे टी स्क्वायर का 2t हुआ, तो वैसे ही एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x होगा, और प्लस 3 का, तो प्लस 3 तो 3 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल जो आंसर आएगा 2t, तो अबाउट 2t, t की वैल्यू तो आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3, और ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4x, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x, और t की वैल्यू कितनी थी, t की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ये आपका हो गया आंसर बाय मेथड 1। नाउ सेकंड मेथड पे आएंगे, ठीक है। सेकंड मेथड पे देखिए क्या करेंगे, हाँ प्रियांशु बोलिए। सर इसको ये एडिशन वाले मेथड से भी तो किया जा सकता है ना, एडिशन वाले मेथड से क्या करेंगे, यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन है ना, पावर है 2, नहीं सर, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर को सॉल्व करके हाँ उतना ही आंसर आ रहा है। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, दैट्स आल्सो गुड, ठीक है। इसको आप देख सकते हो, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर करके ओपन करके, यस सर। वो भी करेक्ट मेथड है, ठीक है। बट वो थोड़ा आपको होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ जाएंगे। यस सर, लेकिन सेम ही है, हाँ हाँ, तुरंत बन गया वो। नंबर ऑफ टर्म्स आएगा, आंसर सेम, आंसर विल बी सेम, ठीक है। यस चलो ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट मेथड देखो, तो इस क्वेश्चन का आपको 3 मेथड मिल गया, एक तो ये बताया ही, ये दूसरा बता रहा हूँ, एक जो आपने बनाया है। तो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि हम लोगों ने जो पढ़ा था कि भाई x का पावर n का डिफरेंशिएशन, ये पढ़े थे हम लोग फॉर्मूला, ये होता था nx n माइनस 1। तो ये एक्चुअली x का पावर n का डिफरेंशिएशन नहीं होता था, ये पावर का डिफरेंशिएशन होता था, कि ये n वाला जो पावर है ना, ये इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो यहाँ पावर 2 है ना, तो सबसे पहले पावर के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो याद करो कि अगर हम लोग को यहाँ पे ऐसा रहता था, तो हम लोग लिखते थे कि d ऑफ x का पावर n बाई dx लिखते थे। तो यहाँ पे x का पावर n है, यहाँ पे x के जगह पे होल x स्क्वायर प्लस 3 है,
और इसका पावर 2 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा एकदम, dy बाई dx इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल पावर 2 का होल पावर 2। देखो यहाँ पे x का पावर n था तो नीचे x था, तो x का काम कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 3 कर रहा है, तो नीचे लिखेंगे d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लीकेशन ऑफ d of x square plus 3 d of x square plus 3 divided by dx। ठीक है, देखो इतने सारे स्टेप्स जो हम लोगों ने पुट करके बनाए वो सारे स्टेप्स बच गए। अब देखो यहाँ पावर है 2, तो 2 का याद करो, x स्क्वायर का क्या होता था, डिफरेंशिएशन 2x होता था ना, तो आप क्या करोगे, पावर 2 तो यहाँ पे लिखोगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल पावर 2 माइनस 1 का होल पावर 2 माइनस 1, तो ये पावर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो आपको पता है 2x, और प्लस 3 का डिफरेंशिएशन, तो 3 का डिफरेंशिएशन तो आपको पता है क्या, 0। तो देखो तो यहाँ पे 2x और ये 2 फिर से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 4x और पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3। नाउ अब बताइए किसी को, देखिए डाउट तो है या नहीं है इस मेथड में, सेकंड मेथड में, फर्स्ट मेथड तो समझ में आ गया होगा, सेकंड मेथड क्लियर है सबको, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो बताइए। मैं दोनों मेथड बताता हूँ, लेकिन सेकंड मेथड आपको हर जगह काम आएगा, सेकंड मेथड सीख जाएंगे, स्पीड में भी बनाएंगे, और अगर फर्स्ट मेथड में फंसे रहेंगे तो बहुत समय लगेगा। ठीक है, हाँ दोनों मेथड्स इसलिए बता रहा हूँ सौरभ, क्योंकि आपको सीखना सेकंड मेथड है, फर्स्ट मेथड से सबको पता चलेगा, लेकिन सीखना सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड से स्पीड में निकलेंगे, कंप्लीट क्लियर नहीं है, होगा अभी, क्योंकि आप एक तो लेट से ज्वाइन किए, ऊपर से हम कहते हैं ये और क्लियर होगा जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चंस को दो मेथड से बता रहा हूँ, सारे ही क्वेश्चन को इसीलिए एकदम 2 मेथड से बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 3 tan 4x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग दोनों मेथड से देखेंगे, सब ध्यान से देखिएगा दोनों मेथड्स को ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज y इक्वल्स टू 3 tan 4x, 3 tan 4x। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, आपने तो 4x का सीखा नहीं है, तो 4x का सीखा नहीं है तो आप ले लोगे t इक्वल्स टू 4x, t इक्वल्स टू 4x, तो t इक्वल्स टू 4x ले लिए, तो y की वैल्यू आप कर लो, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y विल बी 3 tan t, 3 tan t। अब करोगे क्या, dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx लिखोगे जैसे ही, तो dy बाई dx, तो क्या y x के टर्म्स में है, नहीं है, किसके टर्म्स में है, t के टर्म्स में है, तो t के टर्म्स में तो यहाँ लिखेंगे dy बाई dt, और dy बाई dt लिखने के बाद फिर क्या dt बाई dx, क्योंकि t x के टर्म्स में है, हाँ t x के टर्म्स में देखो 4x है, तो क्या लिखेंगे dt बाई dx। ठीक है, अब y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो तो y की वैल्यू क्या, d की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 3 tan t, तो 3 तो बाहर निकाल लेंगे क्योंकि कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, तो 3 tan t का डिफरेंशिएशन किसके टर्म्स में, dt के टर्म्स में, और dt t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू कितनी पुट की थी 4x, तो 4x तो यहाँ पे d ऑफ 4x, d ऑफ 4x बाई क्या dx। ठीक है, d ऑफ 4x बाई dx। देखिए tan t का याद करो, tan t का डिफरेंशिएशन या फिर tan x का डिफरेंशिएशन बताया था sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन वाज sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे तो tan t है, तो आंसर विल बी यहाँ पे इसका, इस वाले टर्म का जो फर्स्ट टर्म है इसका आंसर आएगा 3 टाइम्स ऑफ, देखिएगा 3 टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर t। ठीक है,
और ये 4x है, तो 4x का डिफरेंशिएशन x के टर्म्स में, तो 4x का डिफरेंशिएशन x के टर्म्स में आपको पता है कि 4 होता है, तो मल्टीप्लाई करोगे क्या 4, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 12 इंटू सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर t की जगह की वैल्यू पुट कर दो, सेक स्क्वायर 4x। ठीक है, ये था मेथड नंबर 1। नेक्स्ट फिर से बनाएंगे मेथड नंबर 2 से। तो y इक्वल्स टू क्या है पाऊँ 3 tan 4x। देखो 3 tan 4x, तो सबसे पहले क्या आपने tan 4x का x के टर्म्स में पढ़ा है? नहीं, tan x का आपने x के टर्म्स में पढ़ा। याद करो कि ऊपर tan x होता था तो नीचे dx होता था। फिर से बता रहा हूं, ऊपर tan x तो नीचे dx। तो यहाँ पे इस बार ऊपर tan 4x है, तो यहाँ पे इस बार नीचे 4x होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे dy बाई dx। ठीक है, ऊपर क्या है tan 4x, तो 3 को तो बाहर छोड़ देंगे क्योंकि 3 कांस्टेंट होता है, 3 बाहर आ गया। लिखेंगे d ऑफ tan, ऊपर क्या है 4x है, तो नीचे भी क्या रखना होगा 4x रखना होगा, क्योंकि ऊपर tan x होता था तो नीचे x, तो ऊपर tan 4x होगा तो नीचे भी 4x होगा, होना ही चाहिए, नहीं होगा तो डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो tan 4x और नीचे जब 4x आया तो फिर क्या करेंगे 4x को डिफरेंशिएट कर देंगे किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 4x बाई d ऑफ x। यहाँ पे आप d ऑफ x लिख सकते हो क्योंकि 4x का आपने x के टर्म्स में डिफरेंशिएशन पढ़ा है। अब देखो तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 3 और 3 के बाद tan 4x का डिफरेंशिएशन, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan का डिफरेंशिएशन हुआ सेक स्क्वायर, तो tan 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर 4x। क्यों, क्योंकि tan x का x के टर्म्स में डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, तो tan 4x का 4x के टर्म्स में डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर 4x, और ये 4 है तो ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनल क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 सेक स्क्वायर 4x। अभी क्लियर हुआ अंशु और विपुल, बाकी लोग ये सब एवरीवन सबको क्लियर हुआ अभी? अंशु अभी भी जवाब नहीं आया आपका, क्लियर नहीं है क्या? चलो ठीक है, नेक्स्ट फिर से आते हैं। अब लास्ट इसी मेथड से फिर से मैं दोनों से ही बनाऊंगा, फिर से दोनों से बनाऊंगा। क्वेश्चन वाज 2 sec रूट x, y इक्वल्स टू 2 sec रूट x, ये चीज था। तो क्या आपने पढ़ रखा है सेक रूट एक्स का? नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा है सेक एक्स का पढ़ा है, सेक टी का पढ़ा है। तो आप क्या करोगे, मान लोगे रूट एक्स को, क्या मानोगे टी, लेट टी इक्वल्स टू रूट एक्स, तो टी इक्वल्स टू रूट एक्स मान लिए, तो वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू, वाई विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सेक, और रूट एक्स की जगह पे क्या पुट किए टी, सेक टी। अब क्या चाहिए अपने को चाहिए dy बाई dx, तो dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो dy बाई dt करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि y जो है वो किसके टर्म्स में है, t के टर्म्स में, देखो 2 sec t है, तो हो गया dy बाई, फिर t देखो t क्या है रूट x है, तो t रूट x है, तो t रूट x है तो इसको किसके टर्म्स में करना पड़ेगा x के टर्म्स में, क्योंकि t जो है वो x के टर्म्स में है, तो हो जाएगा dt बाई dx। नेक्स्ट dy बाई dt करेंगे तो y की वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर देंगे, y की वैल्यू आपने क्या ली थी 2 sec t, तो 2 बाहर निकाल दो क्योंकि 2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट अंदर नहीं रहता है, वो डिफरेंशिएशन के बाहर जाता है, तो क्या हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ sec t, y नीचे क्या dt, और फिर t का डिफरेंशिएशन, t यहाँ पे t की वैल्यू पुट करो, t के डिफरेंशिएशन बाद में देखेंगे, t की वैल्यू यहाँ पे d ऑफ रूट x बाई क्या, अब याद करो sec t का डिफरेंशिएशन, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता था sec x tan x,
तो sec t का बताएंगे आप लोग, sec t का क्या डिफरेंशिएशन था, sec t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फॉर्मूला नहीं याद है क्या सबको, फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत है। हाँ ठीक है, sec t tan t, ठीक है गुड। नो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, sec t का हम लोग लिख देंगे sec t का sec t इंटू tan t, sec t इंटू tan t। अब याद करो मैंने रूट एक्स का जब निकलवाया था आपसे डिफरेंशिएशन, तो मैंने बोला था कि रूट एक्स का स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा। कोई बताएगा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन? सर 1/2 √x। हाँ चलिए ठीक है, सबको याद होना चाहिए ये 1/2 √x बोला था पहले कि रूट एक्स का आपको याद रखना है डिफरेंशिएशन 1/2 √x। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 √x, ठीक है। और देखो ये फाइनल, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है ठीक है। और ये 2 और फाइनल क्या करेंगे, फाइनली t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो t की वैल्यू कितनी थी, √x, तो यहाँ पे हो जाएगा sec ऑफ √x इंटू tan ऑफ √x और होल डिवाइडेड बाई √x। ये मल्टीप्लीकेशन में ऊपर होल डिवाइडेड बाई क्या है, √x है, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला √x बच गया है। तो ये हो गया आपका आंसर बाय मेथड 1। फिर आएंगे हम लोग मेथड नंबर 2 पे। तो y इक्वल्स टू क्या है, 2 टाइम्स ऑफ sec √x, sec √x। देखो सबसे पहले हम लोग ध्यान से फिर से समझिएगा, ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो dy बाई dx, तो dy बाई dx, तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 चला जाएगा बाहर, फिर लिखेंगे d ऑफ sec √x। क्या आपने sec √x का पढ़ा है, नहीं, ऊपर sec x था तो नीचे भी x था, ऊपर cos x था तो नीचे भी x था, तो ऊपर sec √x है तो नीचे भी d ऑफ क्या होगा, √x होगा, ठीक है। ध्यान से इस बात को समझिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर जो चीजें होती है वही नीचे भी होना चाहिए, तभी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ऊपर cos x तो नीचे dx, ऊपर cos t तो नीचे dt, ऊपर cos x स्क्वायर तो नीचे dx स्क्वायर, ऊपर cos √x तो नीचे d√x। तो यहाँ पे तो sec √x है, तो ऊपर से √x तो नीचे d√x, ठीक है, तो यहाँ √x लिख लिया। और फिर नेक्स्ट क्या बच गया, √x नीचे लिखा है तो इस बार ऊपर √x लिखना पड़ेगा, d ऑफ √x बाई क्या, dx, d ऑफ √x बाई dx, ठीक है। अब sec √x का तो आपको मालूम है, sec x का क्या, sec x tan x, sec √x का क्या, sec √x इंटू tan √x, ठीक है, इंटू tan √x। और √x है तो √x का तो आपको याद रखने बोला है मैंने कि क्या होता है 1/2 √x, 1/2 √x, ये मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, ये 2 क्या कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर विल बी, फिर से वही आ गया देखो, sec √x इंटू tan √x बाई √x, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को भी कोई डाउट, दोनों मेथड में किसी में भी डाउट है तो बताइए। चलिए ठीक है, गुड। नेक्स्ट पे हम लोग आएंगे
तो नेक्स्ट इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको मॉड्यूल शेयर करता हूँ, जो मॉड्यूल बताया था उस मॉड्यूल में कुछ आपको क्वेश्चंस और बाकी सारी चीज़ें दी थी, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा देखते हैं। देखिए मॉड्यूल में हम लोग पहुँचते हैं अभी डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में, ठीक है। डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलाज आपको बताया था, देखो ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे अब एक एक करके जो बताया है, ऑलरेडी ये सारी चीजें मैंने डील कर दिया है, ठीक है, बट आपको स्टिल मैं फिर से एक बार मॉड्यूल से आपको बता देता हूँ कि सारी चीजें कहाँ कैसे हो रही। देखो सबसे पहले सी जो था वो आपका कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ लिया 0। सी एक्स था तो सी बाहर हो जाता था और डी एक्स बाई डी एक्स मिलके 1 हो जाता, जैसे बताया था कि 3x का 3 हो जाता है, 4x का 4 हो जाता है, 5x का 5 हो जाता है, ठीक है, 1000x का 1000 हो जाएगा, पाई एक्स का पाई हो जाएगा, उसी टाइप से यहाँ पे सी यू है, लेकिन आपको फंक्शन है डी वाई बाई डी एक्स निकालना। देखो यहाँ पे लिखे डी वाई बाई डी एक्स, सी को बाहर निकाल दीजिए और साथ में डी यू बाई डी एक्स लिखना। y जब था x के टर्म्स में, तो यहाँ पे x के टर्म्स लिख दिए एन एक्स एन माइनस वन, लेकिन y इस बार जो है वो u के टर्म्स में है, तो यहाँ पे एन यू एन माइनस वन हुआ, लेकिन चूंकि u जो है वो x का फंक्शन है, देखो यहाँ लिखा हुआ है u इज ए फंक्शन ऑफ x, तो लास्ट में लिखना पड़ा डी यू बाई डी एक्स। फिर प्लस माइनस वाला बता दिया था, तीन फंक्शन का भी प्लस माइनस वाला, तो ये प्लस माइनस डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला भी बता दिया, dy by dx equals to u dv by dx plus v du by dx। u by v भी बता दिया, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर v टाइम्स ऑफ du by dx माइनस u टाइम्स ऑफ dv by dx। चेन रूल भी बता दिया कि अगर y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ u है, u फंक्शन ऑफ x है, तो dy by dx निकालना है, तो dy by du into du by dx, ठीक है। नेक्स्ट आया देखिए sin x cos x tan x cot x cosec x sec x, सबका बता दिया यहाँ पे क्लियर। अब ax प्लस बी का पावर n, तो यहाँ पे भी आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। आप सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करोगे, तो पावर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n टाइम्स ऑफ ax प्लस बी का होल पावर n माइनस वन इंटू ax प्लस बी का बच जाएगा। जैसे इसी पे मैंने एक एग्जांपल दिया था अभी, इसके बेसिस पे इस फॉर्मूला जो ax प्लस बी का पावर n है, इस बेसिस पे मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल अभी आपको करवाया है। देखो ये वाला एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल देखो, ये ax प्लस बी है, एक्स प्लस बी का होल पावर एन, ए एक्स एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी बी की जगह पे 3 है, का होल पावर एन, एन यानी कि 2। तो ये मेथड ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, वो फॉर्मूला। अब जो मॉड्यूल में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये मॉड्यूल सारा फॉर्मूला देखो, जब एक्स के टर्म्स में था तो सिर्फ एक्स आया, सिर्फ और सिर्फ एक्स आया, लेकिन जैसे ही सारा यू के टर्म्स में आया, देखो यू सारा किसके टर्म्स में, यू, तो यहाँ पे डी ऑफ साइन यू, देखो यहाँ पे कॉस यू है ना, तो डी ऑफ साइन यू तो है, तो साइन यू का क्या हो गया कॉस यू, लेकिन साथ में डी यू बाई डी एक्स भी आ रहा है, देखो सब में आ रहा है डी यू बाई डी एक्स, 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 डी यू बाई डी एक्स। अभी बताया था कि सेक टी का क्या होता था, सेक टी tan टी, और साथ में देखो इसी पे एक और जो भी एप्लीकेशन आपको बताया, फाइनल वाला थर्ड फोर्थ वाला, देखिए इसमें क्या किया, सेक रूट एक्स tan रूट एक्स और लास्ट में रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो रूट एक्स ही ना u था, रूट एक्स को u मान रहा है, तो डी यू बाई डी एक्स, तो वही चीज वहां पे भी लिखा हुआ है, वही चीज वहां पे भी आपको लिखा हुआ है मॉड्यूल में, क्या है आपका कि फाइनल सेक यू tan यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो ये फॉर्मूलाज आपको बन गए, ठीक है। क्वेश्चन जो एग्जांपल्स है, ये सारे क्वेश्चंस आपको अपने ट्राई के लिए बनाने हैं, लेकिन इसमें दो तीन चीजें मैंने नहीं बताया है, वो मैं अभी बताता हूँ, ठीक है, दो बहुत छोटी छोटी चीजें, तो उसके पहले ये सारा आपको जो भी एग्जांपल्स है वो कोशिश करने, और उसको कोशिश करने से पहले जो छोटी छोटी चीजें हैं वो दो और
हम लोग फॉर्मूलाज देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब फॉर्मूला जो देखना है वो है y इक्वल्स टू, ठीक है, e का पावर x, y इक्वल्स टू e का पावर x। e को बोलते हैं हम लोग नेपियर्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 2.71, यानी 2.71 का पावर x, और x क्या है, वेरिएबल है, x की वैल्यू चेंज हो रही है। तो y अगर ऐसा है तो dy by dx जो होगा, dy by dx जो होगा वो होगा e का पावर x, मतलब सेम ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला है। नेक्स्ट जो है वो है y इक्वल्स टू a का पावर x, ठीक है। तो जो dy by dx होता है वो होता है a का पावर x log a का पावर x log a क्या है, तो a कांस्टेंट है। अब बोलोगे इसका एग्जांपल, सबका एग्जांपल अभी दूंगा, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तीसरा, तो y इक्वल्स टू यहाँ पे अगर log x है, ठीक है, log x बेस e। अब ये log x बताया नहीं है, ठीक है, तो अभी एज ए फॉर्मूला याद कर लो, इसके बाद हम लोग लॉगरिदम ही पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद हम लोगों को लॉगरिदम ही पढ़ना है, लॉग ही पढ़ना है, तो उस टाइम और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो इसका होता है 1/x। अभी फिलहाल ये एज ए फॉर्मूला आप लोग पढ़ लो। हाँ, लॉग क्या है मैं बताया, लॉग इसके बाद पूरा देखेंगे, लॉग का ही देखेंगे, इसके बाद डेफिनेशन के बाद हम लोग लॉग ही पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बीच में ही देख लेंगे। तो अभी फिलहाल क्या है कि इसको आप ये चीज एज ए फॉर्मूला याद करें, ठीक है। एग्जाम्पल जो है सबसे पहले, इसका एग्जाम्पल तो कुछ है नहीं, e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x होगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि वो होमवर्क ही दूंगा, चलो यहाँ पे देखो, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 का पावर x, ठीक है, और यहाँ पे पूछ देगा कि फाइंड dy by dx। तो dy by dx जो होगा वो होगा 2 का पावर x log 2, 2 का पावर x log 2, सिंपल, ठीक है। और log x का तो बताया कि log x का 1/x ही रहेगा, ठीक है। तो आप चलो इतना, अभी log x का 1/x है, आप लोग बताओगे कि log अभी पढ़े नहीं है तो उसमें हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो, अभी वो छोड़ दीजिए, ठीक है, log की वैल्यू अभी छोड़ दीजिए, फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा, इतना ध्यान रखिए। नेक्स्ट मैं होमवर्क दे रहा हूँ, उसमें आप लोग कोशिश कीजिएगा, नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे और इसके बाद लॉग पे ही आएंगे, लॉग ही पढ़ेंगे, ठीक है। होमवर्क है आपका, इसमें चेन रूल्स यूज होगा, चेन रूल का यूज करके आपको बनाना है फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx। फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू e का पावर 3x। सेकेंड क्वेश्चन है y इक्वल्स टू e का पावर x स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है y इक्वल्स टू a का पावर 3x। और फोर्थ क्वेश्चन है y इक्वल्स टू log 7x। बस इतना ही है, ठीक है। चलिए, इज इट क्लियर टू एवरीवन, सबको क्लियर है यहां तक आज का? बाकी लोगों को सबको क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या? चलो ठीक है। और जिनको क्लियर नहीं है, जिनको क्लियर नहीं है वो सब जा करके घर में आज एक एक
बॉटल स्प्राइट पीजिएगा और इसके बाद फिर से लेक्चर देखिएगा, सबको क्लियर हो जाएगा। दुकान ऐसे भी अगल बगल खुली गया है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।